मध्य प्रदेश में गजब इंजीनियरिंग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर लगता है कि इन्हें पास कैसे कर दिया गया। हाल ही में भोपाल नगर निगम में नए ऑफिस में मीटिंग हॉल का मुद्दा उठा था, जिसके बाद जैसे तैसे मामले में लीपापोती की गई। एक बार फिर भोपाल नगर निगम बिल्डिंग इंजीनियरों के कारनामों के चलते चर्चा में है। 40 करोड़ रुपए खर्च करके नगर निगम की 8 मंजिला इमारत खड़ी तो कर दी गई, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जिस 40 करोड़ की बिल्डिंग में पहले मीटिंग हॉल बनाना भूल गए थे, अब उस 40 करोड़ की बिल्डिंग में एक और घपला सामने आया है। 8 मंजिला ऊंची इमारत, 40 करोड़ की लागत, हादसों को दावत देती सीढ़ियां, भोपाल नगर निगम की नई बिल्डिंग अब विकास नहीं बल्कि लापरवाही की मिसाल बनती जा रही है। 40 करोड़ की लागत से बनी ये बिल्डिंग अब खराब इंजीनियरिंग का पर्याय बन चुकी है। ये तस्वीरें देखिए। सीढ़ियों के ठीक पास खुला हुआ एरिया, ना ही दीवार ना ही जाली। यहाँ एक गलती किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। रोजाना यहाँ सैकड़ों कर्मचारी और नागरिक आएंगे। ऐसे में यह जगह किसी मौत के कुएं से कम नहीं। देश की नगर निगम अजब और गजब है, क्योंकि कारनामे थमने का नाम ही नहीं लेते। जिस 40 करोड़ की बिल्डिंग में पहले मीटिंग हॉल बनाना भूल गए थे, अब उस 40 करोड़ की बिल्डिंग में एक और घपला सामने आया है। बता दें कि यह वो गेट है, वो गेट से लगी हुई, आप ये तस्वीरों में देखिए, ये गेट और गेट से लगी हुई जो सीढ़ियां हैं, उनका जो एक डक का तौर पर जगह छोड़ दी गई है। और ये जगह इतनी भयानक है कि अधिक कुछ भी यहाँ पर, क्योंकि आए दिन विवाद की स्थिति भी बनती है, प्रदर्शन भी होता है, अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के गिरने की संभावना इस डक में ज़्यादा हो जाती है। 5 एकड़ में बनी इस भव्य इमारत की पोल पहले भी खुल चुकी है। करोड़ों खर्च कर बिल्डिंग तो बना दी गई, लेकिन मीटिंग हॉल बनाना ही भूल गए। सोचिए, नगर निगम के बिल्डिंग में ही मीटिंग हॉल नहीं है। हालांकि अब उसके लिए कलेक्टर से 0.25 एकड़ जमीन मांगी गई है, जिस पर फिर से 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन क्या आखिर जनता का पैसे से बनी इमारत ऐसे ही लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेंगी? ये बड़ा सवाल है। एक तरफ इतनी बड़ी लापरवाही दिख रही है, तो दूसरी तरफ ऑफिस शिफ्टिंग का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में अगर ये गलती समय रहते नहीं सुधारी गई, तो कोई बड़ा हादसा दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इस मामले को लेकर के निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो भी खामी है उसे सुधारा जाएगा। पहले भी हमने जानबूझकर परिषद हॉल नहीं बनवाया था। बजट कम होने के कारण पुराने परिषद हॉल में ही परिषद लगाने का प्लान है। देखिए, अभी बिल्डिंग निर्माणाधीन है, कई प्रकार के वहाँ डेवलपमेंट के काम अभी करंटली चल रहे हैं, तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। बाकी जो कमियाँ भी ध्यान में आई हैं उनको भी ठीक करा लिया जाएगा। परिषद हाल भी भूले नहीं हैं। नगर निगम की आर्थिक स्थिति को देखते उस समय तात्कालिक प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि हमें मुख्यालय भवन चाहिए, और हमारा जो परिषद हाल है, हम पुराने परिषद हाल से ही उसका उपयोग करेंगे, ये निर्णय हुआ है। तो मुझे लगता है कि बाकी जो चीज़ें समय समय पे ध्यान में आएंगी और वो भी ठीक हो जाएंगी। ऐसी कोई कमी बेसी वाली बात नहीं है। तो नगर निगम की ये बिल्डिंग 3 कमिश्नर के कार्यकाल में बनी है, जहां बिल्डिंग की पूरी डिजाइन निगम कमिश्नर KVS चौधरी कोलसानी ने बनवाई थी। उनकी मौजूदगी में बिल्डिंग का टेंडर और काम शुरू हुआ। हरेंद्र नारायण इन्होंने बिल्डिंग का काम आगे बढ़ाया। कई बार बिल्डिंग का निर्माण भी देखा। संस्कृति जैन ये वर्तमान में कमिश्नर हैं और इनके कार्यकाल में फिनिशिंग के काम हो रहे हैं। इनमें शेड निर्माण, सोलर प्लेट्स लगाने समेत कई काम शामिल हैं। तो ये काम किए गए हैं और 3 कमिश्नरों के कार्यकाल के दौरान ये काम हुए हैं, और फिर भी ये अधूरे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें साफ तौर पर भी देखने को मिलती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार धोटे जी हैं,
जो डीन है मैनेट यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ हैं दीपक द्विवेदी, संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि लापरवाही की जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार की तस्वीरें हम कई बार देख चुके हैं, अब लापरवाही की जो तस्वीर है वो जो आपने दिखाई, इसको लेकर के क्या कहना है निगम अध्यक्ष का? जी बता दें कि नगर निगम का साफ तौर पर इसको लेकर कहना है कि अभी जो काम है वह गति पर है और इसीलिए अभी कुछ निष्कर्ष पर जाना अभी सही नहीं होगा। पर जिस तरीके से गलतियां निकल के सामने आ रही है, ये बड़ी गलतियां। यदि परिषद हॉल बनाना भूल जाते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई और परिषद लगाने के लिए आप यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर उसी परिषद हॉल में जाए, जो जहाँ पर आज भी जब बारिश में परिषद होती है तो पानी टपकता है। तो क्या मतलब फिर इतनी बड़ी है जो आपको सामने तस्वीर दिख रही है इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का? आप देखिए 8 मंजिला बिल्डिंग है और इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बाद जब निगम परिषद के लिए आपको 5 किलोमीटर दूर जाना हो और 5 एकड़ की ज़मीन का उपयोग ही ना हो पाए, जहां पर लोग, क्योंकि निगम परिषद में यहाँ पर लोग जब पहुंचेंगे, यहाँ पे जब सभी डिपार्टमेंट होंगे तो निगम परिषद की कार्रवाई भी देखना चाहेंगे। कोई व्यक्ति इतनी दूर क्यों जाएगा कार्रवाई देखने के लिए? तो पहला घपला तो यह सामने आया था। अब इसके बाद दूसरा यह कि जब यहाँ पर लगातार, क्योंकि नगर निगम का दफ्तर है, असंतुष्ट लोग, फरियादी लोग, तमाम लोग अपने बच्चों के साथ विवाह पंजीयन कराने के लिए, तमाम अलग अलग कामों के लिए यहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद जब इस तरीके का डक खुला रहेगा तो कहीं ना कहीं बड़े हादसा होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। जिसके बाद ये जो पूरा नमूना सामने आया और ये जो लापरवाही सामने आई, तो देखना होगा कि आखिरकार इसकी जो डिज़ाइनिंग की गई थी वो इंजीनियर कौन से थे, किसने इसकी डिज़ाइनिंग की है, किसने ये मुजस्तिमा बनाकर राजधानी भोपाल में तैयार किया है, उसे ज़रूर हो सकता आगामी समय में नगर निगम की ओर से ही अवार्ड दिया जाए। पर अभी कहीं ना कहीं कमियां जो है निकलते हुए सामने आ रही है और उसके चलते लोग भी हैरान परेशान हैं, क्योंकि 40 करोड़ रुपए की बिल्डिंग में जब इस तरीके की खामियां, गलतियां निकल कर सामने आती है तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के जो नमूने हैं वह फेल होते हुए नज़र आते हैं। और ये कोई पहला नमूना नहीं है जो गड़बड़ इंजीनियरिंग का देखने को मिल रहा हो। कृष्ण कुमार धोटे जी, आपने भी देखा होगा कई सारी ऐसी खबरें सामने आई हैं मध्य प्रदेश से जहां पर गड़बड़ इंजीनियरिंग की मिसालें हमने देखी हैं। अगर अभी हम बात करते हैं इस बिल्डिंग की, जब नक्शा पास होता है तो उसमें हर चीज की एक जगह होती है कि अगर हम वहां पर कोई मीटिंग रूम बना रहे हैं तो उसकी कितनी लागत होगी, वो कहां बनेगा, हम स्टेज बना रहे हैं तो स्टेज के बगल की जो जगह होगी उसको हमने कैसे भरना है, इन सब चीजों को लेकर के एक एस्टिमेट भी तैयार किया जाता होगा। अभी अगर इस तरह का बयान निकल के सामने आता है कि जो फंड है वो कम पड़ गया है, हम काम कर रहे हैं, मीटिंग हॉल कहीं और बनाया जाएगा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट होता है, खास करके कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो कि जनता के पैसे द्वारा यानी कि पब्लिक मनी द्वारा बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से चाहे वो नगर निगम बनाए या जो भी एजेंसी बना रही है उसकी जवाबदेही बढ़ जाती है। और इस संदर्भ में ये देखना उचित होगा कि जब इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी होगी, डीपीआर बनी होगी, तो जब हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाते हैं तो उन्हें सभी मानकों का हमको ध्यान रखना होता है, चाहे वो नेशनल बिल्डिंग कोड हो, अलग अलग तरीके के आईएस कोड हैं। आजकल तो बिल्डिंगों में हमको ये भी देखना होता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग की तरीके से भी डिजाइन किया है, तो ग्रीन बिल्डिंग के क्या प्रावधान है। तो निश्चित रूप से जब इसका प्रारूप बना होगा, जब डीपीआर बनी होगी, तब इन सारी चीजों को समावेश किया गया होगा। यह ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि इन्होंने जितने भी मानक हैं उन सबको मान करके बनाया होगा। और यदि इस तरीके की चीजें बार बार निकल के आ रही हैं तो इस समय ये उचित होगा कि हम एक बार इसको पुनर्वालोकन करें पूरी डीपीआर का, कि आने वाले समय में इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें निकल के आ रही हैं जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, पुनः उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो इसके लिए ज्यादा उपयुक्त ये होगा कि एक बार इसकी पूरी डीपीआर को एक बार फिर से नए सिरे से देखा जाए कि इनमें इन सारी चीजों का प्रावधान किया गया है, और यदि नहीं किया गया है तो किन कारणों से नहीं किया गया, और यदि किया गया है और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो आज की स्थिति में जैसी भी ये बिल्डिंग बन रही है तो हमारे लिए ये ज्यादा उचित होगा कि हम उनको सभी मानकों पे देखें कि वो खरी उतर रही है, और नहीं है तो समय रहते उसमें जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन कर लें, ताकि किसी भी तरीके की आपदा या दुर्घटना से बचा जा सके। जी, कृष्ण कुमार धोटे जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, चाहे वो निगम की बिल्डिंग हो या कोई और बिल्डिंग हो,
कितने मंजिले को लेकर के ये नक्शा जो है वो पास होता है, और अगर 8 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है तब फंड की कमी नहीं आ रही थी, तो इससे पहले जब एक एक मंजिल बन रही थी तो उसको पहले से प्रॉपर तरीके से रखना ज्यादा वो बेहतर और उचित तरीका होता, या फिर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दे और उसके बाद जब लापरवाही निकल के सामने आए तो फिर फंड की तरफ देखा जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका पूरा एस्टिमेट एक बार में बनता है, और वो एस्टिमेट जब पूरा अप्रूव होता है तभी उस पर काम चालू होता है। तो निश्चित रूप से या तो ऐसा होता है कि फेज 1 में ये बनना है, फेज 2 में वो बनना है, तो बात समझ में आती है। परंतु जब एक कोई बिल्डिंग बन रही है तो एक साथ ही पूरा उसका एस्टिमेट बनता है, एक साथ ही उसका टेक्निकल अप्रूवल, फाइनेंशियल अप्रूवल होता है, और उसी के अनुसार काम होता है। जी, क्या ये लापरवाही है या फिर आपको ये लगता है कि ये इंजीनियरिंग फॉल्ट है या फिर ये भ्रष्टाचार है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल है। तो जैसा मैंने कहा कि हम एक बार पूरी डीपीआर का पुनर्वालोकन करें तो उसमें क्या प्रावधान रखे गए थे, किस तरीके से फेजिंग की गई थी, किस फेज में कितना पैसा आना था और कितना लग चुका है। तो यदि हम इसका पुनर्वालोकन करेंगे तो निश्चित रूप से इस चीज को सुधारा जा सकता है, जी। और आगे भी इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीके की जब कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो जनरली ये प्रैक्टिस होती है कि हम किसी आईआईटी से या किसी एनआईटी से इस पूरी प्रक्रिया की वेटिंग कराते हैं, ताकि जो आने वाली समस्याएं हैं उनको हम पूर्व में ही देख सकें कि इसमें इन तरीके के प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। जी दीपक, क्योंकि शिफ्टिंग का काम जो है वो भी इस बिल्डिंग में शुरू होने लगा है, जिस तरह की जानकारी थी, तो क्या उससे पहले ये पूरा सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि जो अभी भी खामियां इस बिल्डिंग में हैं, क्योंकि जब लोग यहां पर पहुंचेंगे, जिस तरह से आपने पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी कि अगर बच्चे पहुंचते हैं तो भी कहीं ना कहीं एक हादसा हो सकता है, कोई दिव्यांग पहुंचता है तो भी हादसा हो सकता है, लोग ज्यादा होंगे तो भी हादसा हो सकता है, तो क्या उन हादसों से पहले एक सीख लेकर के ये जो स्टेयर्स के बगल में खाली जगह है जहां पर कोई भी हादसा हो सकता है उसको भरने का कोई काम किया जाएगा? क्या कहना था इसको लेकर? जी बता दें कि उसके भरने के यदि काम की बात करें तो ये दावा जरूर करते हुए नगर निगम अध्यक्ष भी जी के कैमरे पर नजर आए हैं कि हम जो अभी का काम है वो निर्माणाधीन है और उसमें जो खामियां हैं उसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और लगातार उसको पूरे करने के लेकर हम अग्रसर भी हैं। पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये गलतियां हो कितनी कैसे गई, इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि 8 फ्लोर आप देखेंगे, उन 8 फ्लोर में इतनी जगह खाली रखी गई। यदि कोई व्यक्ति का पाँव फिसलता है तो वो जाकर सीधे जमीन पर गिरेगा और उसको बचाव के लिए कुछ भी उपाय नहीं रहेंगे। लेफ्ट तरफ तो सही है पर राइट तरफ भी इसी तरीके की गलतियां कर दी गई है। करीब आधे फीट से अधिक इस और भी चौड़ाई राइट तरफ भी की गई है, जिसमें यदि कोई छोटा बच्चा हो या कोई ज़्यादा लोग जा रहे हो उनका ध्यान न जाए तो सीधे नीचे गिरेगा और कहीं ना कहीं उसे या तो चोट आएगी या तो परलोक को सिधार जाएगा। पर यह बड़ी बात है कि यह हादसा होने से पहले नगर निगम जागृत होता है या जी मीडिया की खबर दिखाने के बाद जागृत होता है और हो सकता है आगे इस पूरे मामले में वहां पर जाली लगाने का काम करे या बचाव के लिए कोई आगे उसमें प्रबंध करे, पर वो करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि वहीं जहां पर सीढ़ी खत्म होती है वहीं पर बड़े गेट लगाए गए हैं और यदि किसी को धोखेवश वो गेट के आसपास खड़े होते हैं, ज़्यादा भीड़ होती है तो गिरने की संभावना वहां बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादा स्पेस वहां पर नहीं है। मुश्किल से गेट से लगा हुआ 2 फीट का स्पेस है और उसके बाद सीधे वो डक आ जाता है, जिसके चलते यदि कोई सा छोटी मोटी भी धक्का मुक्की होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के गिरने के आसार वहां पर ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये देखना होगा कि आगे निगम इसको लेकर क्या कदम उठाता है, पर अभी तो ये जो लापरवाही है जरूर निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इसको कब तक ठीक कर लिया जाता है। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास ही, लेकिन इससे पहले निगम के अजीब कारनामों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी भी देंगे कि आखिरकार किस तरह से यहाँ इंजीनियरों के अनोखे कारनामे देखने को मिले। भोपाल में 90 डिग्री टर्न वाला ब्रिज, आप सबने ये खबर देखी होगी। मेट्रो की ठिगनी स्टेशन भोपाल की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर इंदौर में जेड आकार का एक पुल का निर्माण किया गया था, वहीं सीधी हैंडपंप के चारों ओर सड़क नजर आ रही थी। तो ये अनोखे कारनामे हैं जो कि देखने को मिले हैं। कृष्ण कुमार धोटे जी, क्योंकि बार बार ऐसे जो मामले हैं वो निकल के सामने आते हैं और फिर इसको लेकर के सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये नक्शा कैसे पास हो गया था, और अगर ये प्रॉपर एक निगरानी के दौरान, प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू ये पास हुआ नक्शा, तो फिर इस तरह की बार बार ऐसी तस्वीरें क्यों निकल के सामने आ रही है कि 90 डिग्री का पुल देखने को मिल जाता है? ये कैसे संभव है? हाँ, जैसा मैंने कहा कि जब ये प्रोजेक्ट की डीपीआर बनती है या प्रथम स्तर पे ही एस्टिमेट बनाया जाता है,
उस समय पे इन सारी चीजों को हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने जब करोड़ों की बिल्डिंग बनती है तो एक कोई भी चीज जो डिजाइन में है, और आजकल इस तरीके के संसाधन हमारे पास में उपलब्ध हैं, खासकर जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, तो आज हमारे पास सिमुलेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसमें हम पहले से सारी चीजें एक बार सिमुलेट करके ऑन वर्चुअल मॉडल में देख सकते हैं कि ये बनने के बाद में ये किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तो ऐसी दशा में जब हमारे पास में इतनी उन्नत तकनीकी उपलब्ध है, इस तरीके की चीजों का होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेरा लेकिन पुनः कृष्ण इसमें कुमार ये जी, क्या निवेदन आपको रहेगा लगता नहीं जब है भी कि इसको दोबारा से कहीं ना कहीं रीचेक किया जाता होगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो नहीं होगा जो इसको लेकर के पूरी निगरानी हाँ, करा होगा, जो बिल्कुल, ऑब्जर्व हाँ। करा होगा, टीम्स होंगी, कई सारे लेवल्स पर ये जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ता होगा, पास होता होगा, और उसके बाद तब एक नक्शा बनकर तैयार होता है। क्या जब ये काम भी चल रहा होगा, इस तरह से टर्न लिए जा रहे होंगे, तब भी इस बात को कोई ध्यान में नहीं रखता है? नहीं, बिल्कुल ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई होंगी और अपनाते हैं, और ये जानना पड़ेगा कि ये किस लेवल पे ये चीज ऐसे हो गई कि ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो समयानुसार हर फेज पे, हर लेवल पे इसकी चेकिंग होती है और अलग अलग एजेंसियों द्वारा ऑडिट भी किया जाता है। बिल्कुल, तो ये अब देखना होगा कि निगम की तरफ से कब तक ये जो यहाँ पर ऑफिस है इसे ठीक किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।